नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 का क्वांटम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एनी आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्क्राइब बाय द पोटेंशियल वी एक्स। जो पोटेंशियल है वो वी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, जहाँ पर पोटेंशियल है 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8m ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर इन द यूनिट एच कट ओमेगा। यानी कि आपको जो हार्मोनिक ऑसिलेटर उसका पोटेंशियल गिवन है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर वो है एनी आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो उसकी जो एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपको बतानी है इन टर्म्स ऑफ एच कट ओमेगा। तो अब देखिए ये पोटेंशियल गिवन है, उसके बाद आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वो आपको कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ एच कट ओमेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन को किस तरह हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन नेट 11 दिसंबर जो 2018 उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन को जो लेवल है, यानी कि इस क्वेश्चन से और इस तरह के क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन फिर भी देखने को मिलता है तो उसको आप अपने तरीके से सोल्व करने की जो प्रैक्टिस है वो कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में जो पोटेंशियल है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए पोटेंशियल को हम लिख लीजिए। अब देखिए जो पोटेंशियल होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, जो पोटेंशियल होता है वो होता है, हम बात करते हैं यदि 1D के लिए, तो 1D का पोटेंशियल क्या होता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये होता है 1D के केस में। अब यदि 1D का जब ये पोटेंशियल गिवन है तो एनर्जी क्या होती है, हमारे पास एनर्जी होती है वो होती है n+1/2 एच कट ओमेगा। एनर्जी ये होती है। लेकिन यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल है वो गिवन है 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8m ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि 3D पोटेंशियल गिवन है। और हम यहाँ पर इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इस पोटेंशियल को हम मॉडिफाई कर के किस तरह लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर हम 1/2 है वो सारी टर्म में इस जो ये पोटेंशियल गिवन है उसको भी हम इस फॉर्म में बना लें तो हम एनर्जी आसानी से लिख सकते हैं। तो हम इस पोटेंशियल को मॉडिफाई करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं वी ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पर 1/2 है, एम है, ओमेगा स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। यदि यहाँ पर कोई भी आपके पास अदर जो मल्टीप्लाई की टर्म है उसको ओमेगा स्क्वायर के साथ करने की, ओमेगा के साथ जो करने का ट्राई कीजिए ताकि आप उसको स्क्वायर करें और पोटेंशियल आपको इस फॉर्म में मिल जाए। तो यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, इसको हमने लिख लिया 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म में हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/2, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो 4। अब उस 4 को क्या पहले लिख लीजिए, ये होगा 4m, ताकि हम जो कहना चाहते हैं वो आपको इजी से समझ में आए। इसको हम अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पर भी हम 1/2 से जो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16m ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर m है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब m है वो तो सही है। अब जो अलग आपके पास एक्स्ट्रा टर्म उसको ओमेगा के साथ करने का जो ट्राई है वो कीजिए। यहाँ पर क्या 4, यदि हम 2 ओमेगा का स्क्वायर करते तो क्या होगा 4, और यदि हम यहाँ पर इस 16 और इस ओमेगा स्क्वायर को एक जगह करते हैं तो क्या होगा 4 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये क्या होगा यहाँ, यानी कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा जो टर्म बचती है उसको ओमेगा के साथ करने का ट्राई कीजिए ताकि आपके पास ये फॉर्म बन जाए। अब देखिए m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/2, यहाँ पर m, अब ये 4 है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 ओमेगा का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। बन गई ना ये फॉर्म, m है ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर की टर्म आ गई, ये x की जगह वाई है। उसके बाद यहाँ पर 1/2 m, यहाँ पर हमारा m है। अब ये है 16, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 ओमेगा का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब हम एनर्जी आराम से लिख सकते हैं। तो एनर्जी के लिए क्या होगा, यदि पोटेंशियल ये गिवन है तो एनर्जी ये होती है। फिर यहाँ पर यदि बात हमारी पोटेंशियल गिवन 3D में है तो एनर्जी भी क्या 3D में आएगी, एक्स वाई जेड। अब इस टर्म के जो अकॉर्डिंग एनर्जी आएगी वो क्या आएगी एन एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स के लिए लिख रहे हैं तो एन एक्स प्लस ये पोटेंशियल है वही है ऐसा है तो n+1/2 एच कट ओमेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर 2 ओमेगा है, यहाँ पर ओमेगा होता है तब यहाँ पर एच कट ओमेगा होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ओमेगा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये y के लिए लिख रहे थे ny+1/2। यदि यहाँ पर अकेला ओमेगा है तो ओमेगा लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 ओमेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एच कट 2 ओमेगा। उसके बाद अगले टर्म को लिखेंगे, अगले टर्म में क्या होगा एन जेड के लिए, क्योंकि यहाँ पर जेड है तो एन जेड
यदि यहाँ पर एक्स है तो एक्स, यहाँ पर वाई है तो ये वाई, एन जेड तो एन जेड, यहाँ पर जेड है तो जेड, एन जेड प्लस 1/2। यहाँ पर ओमेगा होता है तो ओमेगा लिखते हैं, यहाँ पर क्या है 4 ओमेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 एच कट 4 ओमेगा। ये होगी हमारे पास एनर्जी। अब इस वैल्यू इसमें जो हमें लिखनी है ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है। अब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें क्या किसमें एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 एंड सो इस तरह आगे चलती है। तो यदि हम बात करें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यानी कि एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों जीरो होंगे, तो एन एक्स भी जीरो होगा, एन वाई है वो भी जीरो होगा, एन जेड है वो भी जीरो होगा। यह है ग्राउंड स्टेट के लिए। यदि बात करें हम, यदि हमें पूछता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, तो हम लिख सकते थे एन एक्स हम 0 1 पुट कर सकते थे, एन वाई 0, एन जेड भी 0। उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था, हम एन एक्स को 0 पुट करें, एन वाई को 1 पुट करें, एन जेड को 0 पुट करें। और एक केस हो सकता था एन एक्स 0 एन वाई 0 एन जेड 1। तो ये होता था फर्स्ट, ये हो सकता था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट जो हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसके केस में एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। तो यहाँ पर एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों 0 हो, तो एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वो क्या होगी, एन एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/2 एच ओमेगा, प्लस यहाँ पर 0 पुट करेंगे एन वाई की जगह, एन वाई की जगह यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू यहाँ पर क्या होगा 2 एच कट ओमेगा, प्लस यहाँ पर क्या एन जेड की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 4 एच कट ओमेगा। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगी, ये 2 बार, तो 1/2 एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा प्लस 2 एच कट ओमेगा। तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 7/2 एच कट ओमेगा। ये आ गई हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो ये है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। अब हमें क्या पूछा था, इन टर्म्स ऑफ एच कट ओमेगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमारे पास क्या है, तो एनर्जी आई हमारे पास 7/2 इन टर्म्स ऑफ एच कट ओमेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वह 7/2 एच कट ओमेगा। तो ये था जो नेट JRF दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग और भी पोटेंशियल देगी हमें एनर्जी ग्राउंड स्टेट की। इसमें पूछा था ग्राउंड स्टेट की पूछ लिया, आगे हो सकता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछे, और भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको प्रॉब्लम को आप इसी वे से सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।